बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो फीमेल्स और यंग गर्ल्स के लिए है, पीसीओएस और पीसीओडी। सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगी, पीसीओएस और पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलें या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलें, ये बिल्कुल सेम डिजीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे तो इसकी एज 20 से 40 इयर्स होती है, लेकिन आजकल यंग गर्ल्स के अंदर ये सबसे ज्यादा कॉमन हो चुका है और बहुत ज्यादा उनके अंदर इस चीज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके सिम्टम्स के बारे में, कॉजेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और इसके डायग्नोसिस के बारे में, और इंशाल्लाह मैं आपको इसका डाइट प्लान भी जरूर दूंगी। सबसे पहले अगर हम पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या फिर हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है, वेट गेन होने लग जाता है, बॉडी के ऊपर एक्सेसिव हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मुंह पर एक्नी पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्किन ऑयली हो जाती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी में भी मसले आते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो चुका होता है। अगर मैं वजूहात की बात करूं, इसकी कॉजेस की बात करूं, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉज जो हमारे पास आजकल की फीमेल्स में आ रहा है वो फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल है। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी की वजह से ये पीसीओएस कॉज हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज ये है कि अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी नानी दादी माँ किसी के अंदर अगर इस तरह की कोई मसला था तो 70% चांसेस हैं कि ये आपके अंदर भी पीसीओएस का मसला हो सकता है। तीसरी बड़ी कॉज हमारे बॉडी के अंदर मौजूद इंसुलिन की लो क्वालिटी, जब वो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से भी पीसीओएस कॉज होते हैं और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में आपसे बात करूं तो डायग्नोसिस के अंदर हम सबसे पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपसे मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। आप मेडिकल हिस्ट्री में ये सारे सिम्टम्स बताते हैं जो भी मैंने आपको पहले सारे बताए हैं। इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट बताए जाते हैं। एक एम्प्टी स्टमक टेस्ट होता है जो कि आपको मेंस्ट्रुएशन के सेकंड डे पर करवाया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे हार्मोनल टेस्ट है, एफएसएच, एलएच। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाया जाता है, ग्लूकोज का टेस्ट करवाया जाता है, और इसके साथ साथ आपकी लिपिड प्रोफाइल करवाई जाती है और एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है जिससे पता चले कि इस वक्त ओवरीज की क्या कंडीशन जा रही है। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो हम मेडिकेशन पे फौरन नहीं जाते। सबसे पहले पेशेंट के लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हम उसको वेट लॉस के लिए डाइट प्लान देते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपके लिए डाइट प्लान की भी एक वीडियो अपलोड करूंगी। डाइट प्लान के साथ साथ हम उसको डेली एक्सरसाइज का बोलते हैं। 30 to 40 मिनट आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, यानी प्रॉपर अपना स्लीप साइकिल करना है। 8 घंटे की नींद आपने लाजमन लेनी है क्योंकि सोने के साथ साथ भी आपके इस साइकिल का रिलेशनशिप होता है। फिर आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है, प्रॉपरली डाइट लेनी है, और तो और इसके साथ साथ जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेवल को कम करना है। अगर मेडिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, और इस तरह की इस किस्म की तमाम मेडिसिन जो आपके सिम्टम के साथ मैच करती हैं वो आपको रिकमेंड की जाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी किस्म का कोई सिम्टम है या इस तरह की कोई अलामात आपको आ रही हैं तो आप अपनी किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और उनको ये बताकर अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं या फिर मेडिकेशन के थ्रू इसका इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच।